हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ द डिटेक्टिव, क्योंकि वो जो पोएम हमने पढ़ी है वो छोटी सी पोएम हमने पढ़ ली। अब हमको ये नया चैप्टर स्टार्ट करना है द डिटेक्टिव, ओके। और उसके पोएम से पहले जो क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर आपको मैंने समझाया था उसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करने हैं, वो मैं आपको वीडियो में सेंड कर दूंगी। आपको क्वेश्चन आंसर मैंने समझा दिए थे कि आपको किस तरह वो फाइंड आउट करने हैं। ओरल में मैंने उनके सबके आंसर्स आपको बताए थे, इन रिटर्न वो आपको पेज भेजना है। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे द डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब आपको पता है, जासूस होता है, ठीक है। हम जो जासूसी करते हैं उनको कहते हैं डिटेक्टिव। सीबीआई का मतलब क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स। क्राइम जो होते हैं, अपराध होते हैं, उनको जो सेंट्रल केंद्र के रूप में जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो खोजबीन करते हैं, वो होती है सीबीआई। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ जलधर्स अंकल्स वर्क्स इन दी सीबीआई। मतलब जलधर के अंकल में से एक अंकल जो थे वह सीबीआई में वर्क करते थे। हीज अदर अंकल इज़ ए नॉवेलिस्ट हु राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज। दूसरे अंकल जो थे वो कौन थे? नॉवेलिस्ट है, ठीक है, उपन्यासकार थे, जो कौन से उपन्यास लिखते थे? डिटेक्टिव कहानियाँ वो लिखते थे, जासूसी कहानियाँ। जलधर देयरफॉर बिलीव्स ही नोज ऑल द मेथड्स ऑफ ट्रैपिंग ए क्रिमिनल। ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उसको फंसाया जाए कि वो पकड़ में आ जाए। तो ये क्योंकि वो जलधर जो था, अब उसका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि उसके पिताजी, उसके जो अंकल थे, वो एक अंकल तो सीबीआई में काम करते थे और एक अंकल जो थे वो नॉवेलिस्ट थे, जो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखते थे। तो वो उस पर तो उसका इफेक्ट पड़ना ही है। तो उसको क्या क्या था कि उसको जानता था वो सारी मेथड्स क्रिमिनल को ट्रैप करने की। सच इंटेलिजेंट एंड इन्वेंटिव मेथड्स, मतलब ऐसी बुद्धि वाली मेथड और ऐसी चतुर मेथड, चालाकी वाली मेथड। इन्वेंटिव का मतलब होता है चतुर। तो ऐसी मेथड वो सब जानता था, विच आर अननोन टू एवरीबडी एल्स एक्सेप्ट हीज टू अंकल्स। मतलब वो ये जो चालाकियाँ होती है वो सबको नहीं आती है। ये जो मेथड होती है कि किस तरह पकड़ा जाता है किसी क्रिमिनल को, तो वो उसके जो दोनों अंकल थे उनको पता थी ये, बाकी सबको ये मालूम नहीं होती है। ये कह रहा है इस पैराग्राफ में। वेन एवर देयर इज़ ए थेफ्ट इन द नेबरहुड। थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी होना। जब कभी पड़ोस में कोई चोरी होती, जलधर इज़ द फर्स्ट टू रीच द विक्टिम्स हाउस। ही देन ऑफिसर्स some expert advice to the victim who could have committed the theft, how the theft was committed, what could he have done to prevent the theft। मतलब सबसे पहले कौन जाता था वहाँ पर? वो जलधर जाता था। फिर उसके बाद में जो ऑफिसर्स और थे वो सब वो पूछते, एडवाइस देते, उनको पूछते कि भाई ये जो हुई है, चोरी हुई है, ये कब हुई, कहाँ हुई। तो इस तरह की आपको मालूम है कि जो जासूस होते या जो सीबीआई होते हैं, जासूस होते हैं, वो इस तरह की पूछताछ करते हैं। पूरा जो घर है वो देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, कब हुआ, किस वक्त हुआ, इस तरह वो सब करते थे। वैन थीव्स कैरीड अवे जोगेश बाबूज यूटेंसिल्स इन ए थेफ्ट। मतलब एक जो चोरों की बात हो रही है यहाँ पर कि एक चोरी हुई, उसमें जोगेश बाबू के बर्तन वो उठाकर ले गए थे चोर। जलधर ब्लेम्ड हिम एंड सेड दैट ही हैड बीन केयरलेस। उन्होंने क्या करा, उसको ब्लेम किया, जोगेश बाबू को ब्लेम किया कि आप क्या केयरलेस हो। एज ही डिडंट पुट ग्रिल्स ऑन दी विंडोज़। मतलब आप खिड़की पे क्या नहीं लगाते हो? जाली नहीं लगाते हो। ग्रिल्स मतलब जाली नहीं लगाते हो आप खिड़की में। बट व्हेन दी थीव्स ब्रोक एट जलधर्स हाउस ही ब्लेम्ड हिज सर्वेंट। और जब उसके जलधर के खुद का घर जब तोड़ा चोरों ने, मतलब उसके घर में भी चोरी करने आए वो, तो उस अपने सर्वेंट को ब्लेम किया। इट हैपन ड्यू टू रामदीन्स फुलिशनेस। रामदीन नौकर का नाम है, रामदीन की मूर्खता से ये हुआ। ही सेड एनीवे द थीफ कैन नॉट होप टू एंजॉय द गुड्स स्टोलन फ्रॉम माई हाउस। चलो कोई बात नहीं, थीफ जो है उसने सोचा नहीं होगा कि सामान ले जाकर मेरे घर से, जस्ट वेट फॉर ए फ्यू डेज। मेरे घर से जो सामान वो ले जाएगा उससे उसे खुशी, वो इंजॉय तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। थोड़े दिन का वेट करो, ये वो कह रहा है, ओके। तो अब इसका हम नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउएवर 2 months passed एंड देन 4 months। 2 महीने हो गए, फिर 4 महीने हो गए। द थीव्स वर नेवर कॉट। चोर पकड़े नहीं गए। वी हैड ऑलमोस्ट फॉरगटन अबाउट द इंसिडेंट। अब लोग उनके घटनाओं के बारे में भी भूल गए थे कि ये चोरियाँ हो रही थी। हाउएवर ऑल ऑफ ए सडन देयर वॉज वंस अगेन एन आउटबर्स्ट ऑफ थेफ्ट्स
इन आवर स्कूल। अब क्या हुआ, चोरी कहाँ पर होने लगी, स्कूल में होने लग गई, ठीक है। आउटब्रस्ट का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब एकदम से बहुत तेज़ी से चोरी होने लग गई स्कूल में, ठीक है। ये कह रहा है अचानक से बढ़ोतरी हो गई, ऐसी एक्टिविटी में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। द थीफ हैड स्टार्टेड स्टीलिंग फूड फ्रॉम द लंच बॉक्स। अब चोर क्या करने लग गया, लंच बॉक्सेस से खाना चुराने लग गया, ठीक है। वी अप्रोच जलधर एंड आस्क्ड हिम, मिस्टर डिटेक्टिव व्हाट हैज़ हैपन टू योर ब्रेन दिस टाइम। अब जलधर को पूछा लोगों ने कि आपके दिमाग को हुआ क्या है। जलधर से, डू यू थिंक आई एम नॉट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, आपको लगता है कि अब मैं इस प्रॉब्लम पे वर्क नहीं कर रहा हूँ। हैव पेशेंस, अगर आप में पेशेंस है क्या। देन ही लोअर्ड हिज वॉइस, उसने अपने आवाज़ को थोड़ा धीरे किया। और अब जो अपन कभी कोई बात धीरे बोलते हैं तो सबको सुनाई जानी चाहिए, उस तरह उसने विस्पर उसको कहते हैं, ठीक है। तो बुदबुदाना कहते हैं, मतलब धीरे आवाज़ में बोलना ताकि सबको सुना ही नहीं आए। तो उसने कहा कि मुझे तो किस पे शक है, सस्पेक्ट मतलब शक किस पे, न्यू हेल्पर यंग फेलो ऑफ द मिसडीड्स। इट वाज आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू हेल्पर दैट द लंच लिफ्टिंग इंसिडेंट्स हैड बिगन, ही पॉइंट। उसने कहा कि ये जो नया हेल्पर आया है, अभी यंग फेलो अभी नया हेल्पर आया, उसके बाद में ही ये सब हो रहा है, तो मुझे इस पर शक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, पॉइंटेड आउट तक। आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहीं तक पढ़ना है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके अगले वाला पैराग्राफ समझाऊंगी।